हेलो दोस्तों, BenQ का मॉनिटर वीडियो एडिटर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा मैंने एक रिव्यू में पढ़ा था। BenQ का मॉनिटर फोटोशॉप जो करते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, ये भी मैंने एक रिव्यू में पढ़ा था। BenQ का मॉनिटर ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए भी ठीक नहीं है, ये भी मैंने एक वीडियो में देखा था और रिव्यू में पढ़ा था। तो उन सारे मिसकंसेप्शंस को आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि BenQ का जो मॉनिटर है वो आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, कितने साइज़ का आपके लिए ठीक रहेगा, कितने साइज़ का आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये है BenQ का वो मॉनिटर जो मैंने अमेज़न से मंगाया है और इसका प्राइस पहले काफ़ी बढ़ा हुआ था, मतलब 11,000 समथिंग के आसपास ही था। लेकिन अभी फ़िलहाल दिवाली सेल पर इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ड्रॉप हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है और इस मॉनिटर को मंगाना चाहिए, ख़रीद लेना चाहिए। तो हालांकि मैंने इसकी अनपैकिंग पहले ही कर ली है, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट की एक पॉलिसी होती है जिसमें भाई आपको कोई भी प्रोडक्ट जैसा इलेक्ट्रॉनिक या जो भी ऐसी चीज़ें परचेज़ करते हैं वो 20 मिनट के अंदर आपको अनपैक करके देख लेना होता है कि कहीं उसमें कोई फिजिकल डैमेज या कोई एसेसरी मिस तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए, तो उस वजह से आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको 20 मिनट के अंदर ही डिलीवरी के इसको अनपैक करके देख लिया था। हालांकि मैंने इसकी अनपैकिंग की एक वीडियो बना ली थी, स्मूथ सी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ साथ क्या मिलता है और ये किस तरीके से पैकिंग होके इसकी आती है। तो इसके बारे में एक तो हम मिसकंसेप्शंस इस वीडियो में दूर करेंगे और दूसरा हम देखेंगे इसके साथ में जो एसेसरीज मिलती हैं वो कैसी हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों, मैंने BenQ का ये मॉनिटर जो मंगाया है इसका साइज़ है 24 इंचज़ का। और ये मैंने क्यों मंगाया है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा एक मॉनिटर था जिसमें मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता था। मेरा काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी है, फ़ोटोशॉप का भी है और वीडियो एडिटिंग का भी है। तो टूल्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं छोटे से मॉनिटर में। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप काम करते हैं तो आपको अच्छे से ये बात पता होगी। मुझे लगा कि बड़ा मॉनिटर परचेज़ करना चाहिए, तो मैंने ये 24 इंचज़ का BenQ का मॉनिटर ऑर्डर किया और मैं इसको यूज़ करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये मॉनिटर कैसे काम करता है, क्या ये ठीक है आपके लिए या नहीं ठीक है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं वो छोटी सी वीडियो जो मैंने अनपैकिंग के समय इसके लिए बनाई थी। ये तो थी इसकी अनपैकिंग। अब बात करते हैं इस मॉनिटर की खासियत और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो रिव्यूज़ पढ़ने के बाद और यूट्यूब पर वीडियोस देखने के बाद आपके दिमाग में बन जाते हैं और मेरे भी दिमाग में बने हुए थे कि ये जो मॉनिटर है ये वीडियो एडिटर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि रिव्यूज़ में उन लोगों ने जो लॉजिक बताया था वो काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन पूरे हद तक वो ठीक नहीं है। क्योंकि वो बताते हैं कि इसमें जो ब्लू लाइट है वो फ़िल्टर होकर आती है और हमें सिर्फ 2 कलर के साथ ही सारे कलर एडजस्ट करने पड़ते हैं हमारी आँखों को, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक RGB रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स नहीं मिलेंगे तब तक सारे कलर्स नहीं बन सकते, कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम नहीं बन पाएगा। इसलिए ब्लू लाइट के बिना तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई कलर हमारे सामने आएगा।
तो ब्लू लाइट तो तब भी होती है, लेकिन इसमें जो फ़िल्टर लगा हुआ है या फिर जो इसके साथ में जो ब्राइटनेस की जो इंटेलिजेंस इसके साथ में कुछ लगाई हुई है, उन्होंने टेक्निक लगाई हुई है, टेक्नोलॉजी उन्होंने कुछ यूज की हुई है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट की जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे कि हमारी आंखों पर दबाव कम पड़ता है और हमारी आंखें ज़्यादा देर तक भी काम करने के बावजूद वो थकती नहीं हैं, उनको थकान महसूस नहीं होती है। तो पहला मिसकंसेप्शन तो यही है कि इसमें ब्लू लाइट नहीं होती है, हालांकि इसमें ब्लू लाइट भी होती है, रेड ग्रीन के साथ ब्लू लाइट भी होती है, तभी हमें सारे कलर्स नज़र आते हैं। तो उनका जो मिसकंसेप्शन थी या उनको बताने का जो तरीका था वो ये कहते हैं कि इसमें जो कलर्स हैं वो नेचुरल के आसपास नहीं आते हैं, जिससे कि आप जो इसमें डिज़ाइन बना रहे हैं या फिर आप जो वीडियो एडिटिंग में जो कलर्स यूज कर रहे हैं वो फाइनल आउटपुट से काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल वही सेम होते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि BenQ के जो कलर्स हैं वो बाकी मॉनिटर्स के हिसाब से ये काफ़ी हद तक नेचुरल के आसपास हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ये मॉनिटर यूज़ किया, मैंने अपने एक दोस्त को भी ये मॉनिटर रिकमेंड किया था और उन्होंने वो मॉनिटर ख़रीदा था। हालांकि उनका मॉनिटर 4K क्वालिटी वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होगा और वो नेचुरल के आसपास ज़्यादा होगा, ये उसकी तुलना में नहीं होगा। तो पहले तो ये मॉनिटर मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, इसका रिप्लेस होने का वक्त आ गया है और मैं अपना BenQ वाला मॉनिटर यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने ये BenQ का नया मॉनिटर सेटअप कर लिया है पुराने मॉनिटर को रिप्लेस करने के बाद। तो अभी हम इसको ऑन करने के बाद में देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस पहले वाले से कितनी बेटर है। और दोस्तों जो दूसरा मिसकंसेप्शन इस मॉनिटर को लेकर था वो मेरे दिमाग में था, वो ये था कि जो मैं अपना जो सिस्टम यूज करता हूँ, जो मेरे पास कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वो पुराने जनरेशन का है और उसके साथ जो मैं मॉनिटर यूज करता था वो भी काफ़ी पुराना मॉनिटर है। जब मैं उसको प्रीव्यू करता था फुल स्क्रीन पर या हाफ स्क्रीन पर भी मैं देखता था, तो उसमें ऑडियो और वीडियो का सिंक नहीं बनता था। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको कोर टू डुओ प्रोसेसर के बारे में बताया था, वो वीडियो में आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैंने उसमें ये बात कैसे बताई थी। जो वीडियो ऑडियो का जो सिंक था वो उसमें नहीं हो पाता था और ये मेरे दिमाग में मिसकंसेप्शन था कि भाई ये जो है मेरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑडियो और वीडियो का सिंक नहीं हो पाता है और मैं उसको अच्छे से एडिट नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैंने अपना ये पुराना मॉनिटर रिप्लेस करके ये BenQ का मॉनिटर लगाया, तब मुझे पता चला कि ये मेरे दिमाग का सिर्फ वहम था, ऐसा नहीं है। मेरा सिस्टम उसके लिए काफ़ी है और वो उसके काबिल है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, और उसको ऑडियो और वीडियो को सिंक करके मुझे प्रीव्यू करने में वो काफ़ी ठीक है, वो सिस्टम ठीक दिखाता है। वो तब पता चला जब मैंने सिस्टम इसमें लगाया। वो दरअसल ग्राफिक कार्ड की प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रॉब्लम होती है मॉनिटर के फ्रेम रेट की। अब बात समझ में आई। मैं बहुत दिनों से पढ़ता था, समझता था कि हाँ फ्रेम रेट होते हैं, गेमिंग में यूज होते हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली अब समझ में आया कि फ्रेम रेट क्या चीज़ होती है। मैं देखो कोई टेक गीक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा टेक्नीशियन नहीं हूँ या मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर या वीडियो एडिटिंग के तौर पर जितना भी मैंने कुछ सीखा है उसके अकॉर्डिंग जब मुझे पता चला कि भाई ये फ्रेम रेट ही होता है जो किसी भी वीडियो और ऑडियो को या किसी भी चीज़ को फ्रेम के हिसाब से आपको सेट करके जो उसको आउटपुट मिल रहा होता है वो आपको दिखाता है। तो अब मैंने जब उसी वीडियो को, सेम प्रोजेक्ट को अपने प्रीव्यू में चला कर देखा, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। उसमें मुझे किसी वीडियो कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी और एक्स्ट्रा एसेसरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए ये मिसकंसेप्शन भी आपका दूर हो गया। और जो तीसरा मिसकंसेप्शन है इस मॉनिटर को लेकर वो ये है कि भाई साहब ये आपकी आंखों पर दबाव नहीं डालता। कहीं हद तक ये ठीक है और कहीं हद तक ये गलत भी है, क्योंकि आपकी आंखों पर जो भी हम विजुअली लाइट हमारी आंखों पर जो भी पड़ रही होती है उससे जाहिर सी बात है कि हमारी आंखों पर दबाव तो पड़ेगा ही और हमारी आंखें उस रोशनी से थकेंगी ही, जाहिर सी बात है, तो इससे भी थकेंगी। लेकिन इसमें बस इतना अंतर है कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग वेरिएंट में आता है, एक इसके साथ आता है और जो ये वाला है, और एक इसके बिना आता है। ये एक सेंसर इन्होंने लगाया हुआ है जिसमें कुछ इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है जैसे कि जो इसके सराउंडिंग्स लाइट्स होती हैं, जो लाइट सोर्सेज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये आपकी जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस को एडेप्ट करके आपको दिखाती हैं। तो काफ़ी हद तक ये आपकी आंखों पर कम दबाव डालता है और आपकी आंखें
कुछ ज़्यादा देर तक काम करने के बावजूद भी नहीं थकान महसूस करती। तो ये थी ये सारी मिसकंसेप्शंस। और दूसरी बात मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि BenQ का मॉनिटर अगर आप वीडियो एडिटर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो मेरे हिसाब से, मैं जो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं औरों के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने अभी इसको यूज़ किया और मैंने औरों के साथ भी देखा है जो मेरे जान पहचान में हैं, उन्होंने भी BenQ का मॉनिटर यूज़ किया और वो भी फ़ोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं और उनके साथ भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कलर वेरिएशन वाली। दोस्तों अभी इस मॉनिटर को ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो ऑडियो और वीडियो की जो प्रॉब्लम थी वो कैसी है और वो इसमें किस हद तक ठीक हो चुकी है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑन और फिर देखते हैं ये कितनी देर में ऑन होता है। हालांकि इसका जो फ्रेम रेट है वो 75 हर्ट्ज़ तक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 हर्ट्ज़ तक ही रहता है और मैंने 60 हर्ट्ज़ तक ही अभी तक इसको रखा हुआ है, क्योंकि मैं गेमिंग का शौकीन नहीं हूँ और मैं गेम वेम ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी हद तक ठीक है। तो मैं इसी फ्रेम रेट के साथ ही रहूँगा। हालांकि मुझे कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसकी सेटिंग में जाकर इसके फ्रेम रेट्स को बढ़ा भी सकता हूँ। और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 5 माइक्रोसेकंड ही है। तो गाइज ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है। तो फ्रेम रेट के हिसाब से तो ये गेमिंग के लिए ठीक है, बट रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो गेमिंग के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक है। अब गेमिंग भी इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें सबसे पहले तो मैंने आदिपुरुष के टीजर पर एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो मैं पहले वही प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि उसमें जो मैंने एडिट किया है, जो काट छाँट की है वीडियोज़ के साथ में, तो वो ऑडियो के साथ में किस तरह से सिंक करती हैं, क्या प्रीव्यू में हम अच्छे से दिखाई देती हैं या उसमें भी लैग करती हैं। तो ये है वो वीडियो और अभी मैं इसको चलाता हूँ, थोड़ा साउंड बढ़ा देता हूँ। बस यही होता है असली टीजर। आदिपुरुष के टीजर ने लोगों को इतना टीज किया कि उसे देखकर लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा है कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। इसके VFX की बात, ये यहाँ पर थोड़ा सा लैग किया, लेकिन जितना भी चला वो ऑडियो के साथ सिंक होकर ही चला था। तो ये मैंने अभी आप देख सकते हैं येलो लाइन दिखाई दे रही है, अगर ये ग्रीन होती तो इसको ये रेंडर हो चुकी होती, तो मैंने अभी इसको रेंडराइज नहीं किया। अगर मैं इसको रेंडर करूँगा तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली प्ले होगी। अभी मैं आपको दोबारा से चला कर दिखाता हूँ। बस यही होता है असली टीजर। आदिपुरुष के टीजर ने लोगों को इतना टीज किया कि उसे देखकर लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा है कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। इसके VFX की बात हो चुकी, इसमें एक्सप्रेशंस की बात। तो गाइज ये वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और नए किसी प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।